हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फॉर इंडियंस में दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, क्रिप्टो मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है। बिटकॉइन भी अपने किसी भी प्राइस पोजीशन पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वह भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इस गिरावट के माहौल में फ्रेंड, एलपीएनटी टोकन स्टेक होल्डर के मन में यह प्रश्न तो आता है कि कहीं एलपीएनटी में भी अधिक गिरावट ना हो जाए, या उसमें कितनी गिरावट हो सकती है। एलपीएनटी में क्या 50% गिरावट हो सकती है, क्या 70% गिरावट हो सकती है। ये सभी क्वेश्चन एक एलपीएनटी स्टेक होल्डर के मन में जरूर आते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम उन सभी न्यूज़ और टेक्निकल बातों का एनालिसिस करेंगे और पता लगाने का प्रयास करें क्या क्रिप्टो मार्केट क्रैश की अवस्था में एलपीएनटी के प्राइस पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है अथवा नहीं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट में सर्कुलेट होने वाली न्यूज़ को देखते हैं, फिर उसका एलपीएनटी पर पड़ने वाले प्रभाव को एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट न्यूज़ हमारी है, स्टॉक मार्केट किंग वॉरेन बफेट, चार्ली मुनगर जैसे एक्सपर्ट्स ने क्रिप्टो करेंसी को एक बबल्स के समान कहा है जो कभी भी फट सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिटकॉइन एक बबल के समान है, हवा के गुब्बारे के समान है जो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन एक बार फटेगा तो अपने इन्वेस्टर को यह पूरी तरह से जमीन पर भी ले आएगा। तो ये वॉरेन बफेट जी का कहना है और इसके बारे में अनेक आर्टिकल आजकल मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहे हैं। इन सभी की डिटेल स्टडी हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे और इन न्यूज़ का बिटकॉइन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ थी फ्रेंड हमारी क्रिप्टो करेंसी बबल्स की, और सेकंड जो न्यूज़ हमारी है फ्रेंड वो है हमारी रशिया यूक्रेन वॉर। अब फ्रेंड, आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच का डिस्प्यूट भी बड़ी सुर्खियों के साथ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार होकर ही रहेगा, और उस वार को कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर इसमें गंभीरता रही तो यह वर्ल्ड वार में भी बदल सकता है। तो फ्रेंड, अगर ये वार होता है या वर्ल्ड वार में बदलता है या नहीं बदलता, फिलहाल के लिए तो ये न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट पे पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है। तो फ्रेंड, हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो थर्ड न्यूज़ हमारी है फ्रेंड, आरबीआई ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को वो पूरी तरह से अपोज करते हैं, यानी कि वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह को पूरी तरह से अपोज करते हुए इसे किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं देते हैं। तो उनके बयानों से भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक स्टेबिलिटी की पोजीशन नहीं बन पा रही है। तो यह भी एक न्यूज़ है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर को थ्रेट देती है। तो फ्रेंड, अब हमने इन तीनों न्यूज़ का एनालाइज किया। अब इन न्यूज़ का हम एलपीएनटी पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर एलपीएनटी के प्राइस को हम लोग चार्ट पर देखें तो एलपीएनटी का प्राइस लगभग हमें $8 का लो बनाते हुए दिखाई दिया था, जो अब लगभग $14 के लगभग स्थिर है। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने एलपीएनटी को $70, $80 या उससे ऊपर के प्राइस पर लिया है और वह अब $14 पे एलपीएनटी के प्राइस को देखता है, तो मन में ये आता ही है कि न्यूज़ से अगर क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट होती है तो एलपीएनटी किस प्राइस तक जा सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर दो पॉजिटिव बातें हैं, एलपीएनटी के लिए दो पॉजिटिव बातें हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि एलपीएनटी का प्राइस भविष्य में क्रिप्टो मार्केट में कितनी ही गिरावट हो जाए, परंतु एलपीएनटी के प्राइस में उसके अकॉर्डिंग इतनी भारी गिरावट नहीं आएगी। तो फ्रेंड, अब हम उन दोनों पॉइंट को देखते हैं और उसके बाद एलपीएनटी के बारे में अपना फाइनल कंक्लूजन तैयार करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड, एलपीएनटी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ड टोकन है। यदि एलपीएनटी के प्राइस में
थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो एक स्ट्रॉन्ग एमएलएम चेन होने के कारण एलपीएनटी के बायर भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अर्थात एलपीएनटी के बायर उसके प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखकर ही उसमें निवेश करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि मार्केट में चाहे कितनी भी गिरावट हो जाए, परंतु एलपीएनटी के प्राइस में उस रेशो में उतनी गिरावट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट फ्रेंड, एलपीएनटी के अच्छे डिविडेंड को देखते हुए इसके इन्वेस्टर ने एलपीएनटी की लंबी अवधि के लिए स्टेकिंग दी हुई है। अगर क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट भी होती है तो इस स्टेकिंग पीरियड की लॉकिंग अवधि होने के कारण एलपीएनटी के इन्वेस्टर चाहकर भी अपने टोकन को बेच नहीं सकते, जो कि एलपीएनटी के लिए एक बहुत अच्छी यूएसपी है। फाइनली कंक्लूजन में कहा जा सकता है, यदि क्रिप्टो मार्केट में क्रैश भी आता है तो एलपीएनटी की स्टेकिंग या लॉकिंग पीरियड होने के कारण एलपीएनटी में अन्य टोकन के मुकाबले उतनी तेजी से गिरावट नहीं आएगी। एलपीएनटी की लॉकिंग पीरियड ही उसकी मेन यूएसपी है, जो एलपीएनटी के प्राइस को गिरते हुए मार्केट में भी स्थिर रखने का पूरा प्रयास करेगी। थैंक यू फ्रेंड।